हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो सिंथेसिस का वीडियो हम लोग देख रहे हैं और कई सारे रूल्स हम लोग देख चुके हैं और उसके एक्सरसाइज भी हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे और वहाँ पर एकदम आसानी से मैंने बता दिया था। और इसमें बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है उसको एक वीडियो में लेकर आऊँगा और आज मैं उसी को वीडियो को लेकर आया हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को लेकर। चलिए तो हम लोग आज के रूल में चलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, कैसे कैसे बातें हैं, इनको छोटे छोटे पॉइंट जो हैं से हम लोग अलग करते हैं इसको। तो आइए चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का रूल। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग आज के रूल्स यानी पार्टिसिपल के जो रूल है। जो पार्टिसिपल का पहला एक जो था, हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल देख लिया था, वो इन दोनों से अलग था, तो इसलिए हम लोग उसका एक अलग वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके। यहाँ पर पार्टिसिपल मैंने बताया था ना कि तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें से हम लोगों ने देख लिया था पास्ट पार्टिसिपल देख लिया था, बचा था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन दोनों को हम लोग साथ में देखेंगे। अब साथ में देखने का कारण ये है, क्या कारण है कि इन दोनों का जो यूज होता है लगभग एक जैसे होता है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसको साथ में देखेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, इसको डिटेल में एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। अगर हमारे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और वो वर्ब की तरीके से काम करे, एडजेक्टिव के रूप में काम करे या फिर एडवर्ब के रूप में काम करता है, तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक जिरंड होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, वो भी क्या होता है, आईएनजी लगा होता है, लेकिन वो क्या होता है, जिरंड होता है। वो जिरंड कैसे काम करता है, नाउन की तरह। तो यही दोनों में अंतर है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम उसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हैविंग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इनका यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है, कब करेंगे, कैसे करेंगे वो तो बाद की बात है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट वाइज, मैंने चार पॉइंट दोनों का लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बोला गया है दो कार्य एक के बाद एक होगा, यानी कम से कम दो सेंटेंस तो होगा ही। हम दो सेंटेंस को लेकर रूल बनाए हुए हैं, तो कम से कम दो सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें कार्य एक के बाद एक कार्य हो रहा है, फिर उसके बाद एक और कार्य हो रहा है। तो इसमें भी देख रहे हैं वही सेम चीज है, दो कार्य एक के बाद एक होगा, इसमें भी दो कार्य एक के बाद एक होगा, कोई अंतर नहीं अभी तक, समझ में आया। और यहां बात आ रही है दोनों कार्य को करने वाला एक ही होगा और इसमें दोनों कार्य को करने वाला एक ही होगा। इसमें भी वही बात है, यानी ये बात भी सेम है, ये बात भी सेम हो गई। दो पॉइंट हमारा सेम हो गया कि कार्य एक के बाद एक होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी। और दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि दोनों कार्य एक करने वाला व्यक्ति जो होगा या पर्सन जो भी होगा वो एक ही होगा, इसमें भी वही बात है। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। जो पहला वाला कार्य है पूर्ण रूप से वो समाप्त नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से समाप्त होने का मतलब कि काम चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, तब से दूसरा कार्य चालू हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम इसमें देखें पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यहां पर देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है कि नहीं। इसमें कार्य पूरा नहीं होता है, यानी पहला वाला कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसमें पहला वाला कार्य पूर्ण होता है। ठीक, यहां पर इन दोनों से हम ऐसे अलग कर सकते हैं। अगर यहां पर भी नहीं समझ में आया कि कार्य समाप्त हुआ है नहीं हुआ है, तो आगे चलते हैं। अगला वाला आएगा दोनों कार्य के बीच समय अंतराल कम होगा। यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला होगा, दो कार्य होंगे, उन दोनों कार्य के बीच में समय अंतराल कम होगा। कम होने का मतलब पहला वाला कार्य चल ही रहा है, तब से दूसरा वाला कार्य चालू हो गया, पहला वाला बंद हो गया, तो बीच में समय अंतराल हुआ नहीं हुआ। जैसे कि शेर, उसने शेर को देखा, वो भाग गया, तो यहां पर देख रहे हैं क्या
शेर को देखने और भागने के बीच में समय अंतराल कम है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम यहीं पे इसका देखें तो दोनों कार्य के बीच में समय ज़्यादा होगा, दोनों कार्य के बीच में समय ज़्यादा होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जब कार्य पूर्ण हो रहा है तो समय ज़्यादा होगा। तो कार्य पूर्ण होने का मतलब कि जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसने पत्र लिखा, उसने इसे पोस्ट किया। तो जब वो पत्र लिखेगा तो पहली बात तो पत्र पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, पहला पॉइंट तो यही आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब वो पोस्ट करेगा तो वहाँ पर बीच में समय अंतराल है, बीच में समय अंतराल कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट से हमको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन बनेगा, कौन परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा। इतनी बातों से क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट से बनेगा कि परफेक्ट से बनेगा, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में आएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा रूल। ये तो 4 पॉइंट से हम लोग समझे ना कि कब हम इसका यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा पहला यहाँ पर, तो दोनों वाक्यों को जोड़ते समय पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, जो पहला वाला कार्य होगा, तथा दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा घुमानी फिरानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधे से समझ सकते हैं कि जब हमारे पास 2 सेंटेंस कम से कम रहेगा, अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला अप्लाई हो रहा है उस पर रूल, तो क्या करेंगे? जो पहला वाला कार्य होगा, पहले वाला कार्य का मतलब जो पहले लिखा है वो नहीं, जो काम उसमें पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों, यानी उस दूसरे वाले सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा और उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ऐसा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। ये बात हो गई। और वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एग्जैक्टली एकदम वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय, यहाँ पर जोड़ते समय रहेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ते समय पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे? हमको पता चल गया कि कार्य एक के बाद एक हो रहा है, सब्जेक्ट यानी व्यक्ति भी दोनों का सेम ही है, और पहला वाला कार्य पूर्ण है और दोनों कार्य के बीच में समय अंतराल सफिशिएंट है, सफिशिएंट टाइम डिफरेंस है। तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, ठीक। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाता है कि जब दोनों सेंटेंस एक के बाद एक होगा तो पहले वाला कार्य, जो कार्य पहले हुआ रहेगा, उसके सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और दूसरा वाला सेंटेंस जो बाद में कार्य हुआ रहेगा, उसके वर्ब को उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बातें क्लियर है? यही हमारा पार्टिसिपल का रूल है, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोनों से रिलेटेड और समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा हाँ, एक और जब हमको ये वाला रूल तब हम अप्लाई करेंगे जब हमको समझ में ना आए कि प्रेजेंट में ही इसको बनेगा कि परफेक्ट में बनेगा। ये अगर दिक्कत होगा तब ये रूल अप्लाई करना जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। समझ में आई बात? तो यहां पर ध्यान देना कि जब दोनों कार्य एक ही प्लेस पे हुए हों, ध्यान से सुनना, जब दोनों कार्य यानी 2 सेंटेंस रहेंगे और वो दोनों कार्य जब एक ही प्लेस पे हुए रहें, एक ही स्थान पे हुए रहेंगे, तब हम वहां पर उसका यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और जब दोनों कार्य अलग अलग स्थान पे हुए हैं तब हम वहां पर यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। समझ में आई बात? ठीक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने दिया गया है और यहाँ पर देखते हैं ये कैसे कैसे बनेगा, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हमको वो जो पिछला रूल अभी मैंने बताया
वो याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि दोनों कार्य एक के बाद एक होने चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैं भूखा था मैंने अपना खाना खाया। तो बताओ पहले क्या हुआ, पहले भूखा था फिर बाद में खाना खाया, कार्य एक के बाद एक है। तो क्या सब्जेक्ट सेम है, भूख लगने वाला और खाने वाला व्यक्ति एक है, ठीक है, हमारा प्रेजेंट से परफेक्ट दोनों बात है। अब क्या बात बताऊं, प्रेजेंट वाला बोल रहा था कि पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, और परफेक्ट में बोलता है कि पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो इसमें पहला वाला कार्य क्या था, आई वॉज हंग्री, ये पहला वाला कार्य है। तो बताओ अब ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, अगर समाप्त हो गया था पूर्ण रूप से तो इसका मतलब है कि परफेक्ट से बनेगा, अगर नहीं समाप्त हुआ है तो किससे बनेगा, प्रेजेंट से बनेगा। तो यहां पर देखो ये कार्य को अगर हम देखें तो हंग्री, अगर भूख लगना खत्म हो जाता तो वो खाना क्यों खाता, यानी कि भूख लगा ही था, यानी ये समाप्त नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट, ये पहले वाले कार्य के सब्जेक्ट को हटा देंगे, यानी जो आई है इसको रिमूव कर देंगे और वर्ब को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो यहां पर वॉज आया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो हमारा यहां पर वॉज है, वॉज में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वॉजिंग नहीं, बन जाएगा हमारा बीइंग। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वॉज जो है बी वर्ब है, जब भी आईएनजी लगता है उसके बेस फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो वॉज का बेस फॉर्म होता है बी, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा क्या, बीइंग। तो वॉज का बन जाएगा क्या, बीइंग, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, और लगाएंगे यहां पर कॉमा, ठीक, बीइंग हंग्री। और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ करते हैं, नहीं करते, जैसा है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई टुक माई फूड। तो ये समझ में आया, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, ठीक। तो यहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ही स्वेप्ट द रूम ही वेंट टू मार्केट, उसने स्वेप किया यानी पोछा ओछा लगाया रूम का, और कहां चला गया, मार्केट चला गया। तो देखते हैं कार्य एक के बाद एक हुआ है, हाँ कार्य एक के बाद एक हुआ है, पहले पोछा लगाया फिर मार्केट गया। दोनों कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा हुआ है, ही, हाँ वही लगाया है वही गया है। तो अभी दोनों लड़ाई में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में है। तो क्या पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है कि नहीं, अगर पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है तो परफेक्ट, नहीं हुआ है तो प्रेजेंट। तो ही स्वेप्ट द रूम, उसने पोछा लगाया यानी झाड़ू पोछा कर दिया, फिर ने उसके बाद मार्केट गया, तो पहला वाला काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। और दूसरा वाला काम देखें तो ये कब चालू हुआ, जब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तब ना। तो यानी कि कह सकते हैं ये कार्य पूर्ण रूप से समाप्त है। अगर दोनों के बीच में, यहां पर दोनों के बीच में समांतराल देखें, समय का अंतर देखें, तो भूख लगना और खाने के बीच में समांतराल क्या था, न के बराबर था, ठीक है, यानी भूख लगा ही था तभी तो खाना खाया, तो यानी कि वहां पर क्या होगा, समांतराल न के बराबर। लेकिन यहां पर रूम को पोछा लगाने में और मार्केट पहुंचने में तो क्या हो जाएगा, हमारा यहां पर बीच में समांतराल आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। कैसे बनेगा, वही सब्जेक्ट को हटा देंगे और वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हैविंग स्वेप्ट, यही थर्ड फॉर्म होता है, हैविंग स्वेप्ट द रूम, ये हो जाएगा। और बाकी यहां पर ये कॉमा लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट, ये हो जाएगा। चीजें समझ में आई, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पर अगर हम आ जाएं, ही रीच्ड होम आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, मैं घर पे पहुंचा, मैं अपना क्लोथ्स यानी अपना कपड़ा निकाल दिया, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले काम ये हुआ घर पे पहुंचना, फिर कपड़ा निकाला, ठीक। तो यहां पर देखेंगे तो कार्य एक के बाद एक हुआ है, सब्जेक्ट सेम है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या पहला वाला कार्य पूर्ण हुआ है। तो यहां पर तो लग रहा है कि हाँ घर पे पहुंचने का काम पूर्ण हो गया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, कपड़ा निकाला। तो एक चीज ध्यान देना, जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन हो और वहां पर आने जाने के लिए कुछ यूज हो,
यानी कम दिया गया हो, पहले वाले सेंटेंस में पहुंचना हो, आना हो या फिर कहीं पे जाना हो या फिर कहीं पे पहुंचना हो, तो वहां पर कभी भी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक, और मैंने बताया था कि बीच में समय अंतराल भी होना चाहिए, तब परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज करेंगे, तो बीच में समय अंतराल नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, वो घर पे पहुंचा होगा तो थोड़ा रेस्ट करा होगा, फिर उसके बाद कपड़े निकाला होगा। ठीक, लेकिन लास्ट में मैंने एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? कि अगर दोनों कार्य एक ही जगह पर हो रहे हों तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अगर दोनों कार्य अलग अलग जगह पे हो रहे हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो जरा सा हम ये देखें, ये घर पे पहुंचा है तो कपड़े भी तो घर पे ही निकालेगा। और यहां पर देखो, स्वेप्ट कहाँ गया, यानी पोछा लगाया घर में, और वो कहाँ चला गया? मार्केट। अलग अलग जगह है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सेम जगह है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये अप्लाई तब करेंगे जब हमको कंफ्यूजन होगा, तब ये अप्लाई करना। ये ऐसा नहीं कि हम अप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हटाएंगे और रीच्ड का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीचिंग, रीचिंग होम, कॉमा आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। ठीक, ये हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सेंटेंस थोड़ा टेढ़ा हो गया, आई सा रमेश ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहां पर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैंने क्या बताया था? कार्य एक के बाद एक हो तो कार्य तो मान लो एक के बाद एक हो ही रहा है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट आई है और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो सब्जेक्ट आई और सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट सेम कहाँ रह गया? सब्जेक्ट सेम नहीं रहा ना, तो ये तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर एक क्या है कि ये एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल क्या है कि अगर हम यहां पे इसको ध्यान से देखें तो यहां का जो पहले सेंटेंस जो लिखा गया है, आई सा रमेश, यानी रमेश, और रमेश का यही सब्जेक्ट है ना, रमेश को ही बताया जा रहा है ना। मैंने रमेश को देखा, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों व्यक्ति सेम है। तो एक रूल यहां पर निकल के आता है, यदि किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है और दूसरा वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, बाकी वैसे ही हम लिख देते हैं। तो क्या करेंगे? हमने क्या बताया कि पहले सेंटेंस यानी कोई सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होगा दूसरे सेंटेंस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, और दूसरा वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस में होगा। ध्यान देना, अगर ऐसा रूल आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो पक्का है कि दूसरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही लिख देंगे। चीजें क्लियर है? देखो कैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई सा रमेश, देखो आई सा रमेश, ही वॉज हट जाएगा, अब्यूजिंग हिज नेबर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो बातें समझ में आई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगर किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी रूल बताने में अगर कुछ गलती हुआ हो या फिर आप लोगों को कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। बाकी हम लोग इसके एक्सरसाइज जो है, इसका एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे और जल्द ही आएंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।